श्री राम जी के चरण में रति नहीं होने से, प्रेम नहीं होने से हम विपत्ति सहते हैं। कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान में प्रेम नहीं हो तो विपत्ति ही आती है। कहत श्रुति सकल मुनिमति धीर। इस बात को सभी श्रुति माने चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, समस्त मुनि समूह जो मति धीर है सब लोग कहते हैं। बस जो शशि उछंग सुधा स्वादित कुरंग, ताहि क्यों भ्रम निरखी रवि कर नीर। बसे जो शशि उछंग सुधा स्वादित कुरंग। शशि माने चंद्रमा की, उच्छंग माने गोद में, सुधा स्वादित, सुधा को स्वाद लेने वाला, सुधा माने अमृत का पान करने वाला, कुरंग माने हिरण बस रहा है। जो हिरण चंद्रमा की गोद में निवास करके अमृत का स्वाद लेता है, ताही क्यों भ्रम निरखी रविकर नीर। ताही माने उस हिरण को सूर्य किरण जल को देख करके भ्रम क्यों होगा, अर्थात नहीं होगा। चंद्रमा में जो कालापन दिखता है उस संदर्भ में अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं, अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन एक बात ये भी कही गई है कि चंद्रमा में जो कालापन है वो हिरण का निवास है। तो चंद्रमा में हिरण का निवास है। गोस्वामी जी कहते हैं जो हिरण चंद्रमा में सदैव निवास करेगा उसको भला सूर्य किरण जल से भ्रम क्यों होगा, वो तो संतुष्ट रहेगा, उसको कहीं प्यास सताएगी नहीं। वैसे ही जो भक्ति रूपी चंद्रमा, श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा, श्री राम भजन रूपी चंद्रमा में हिरण बनकर के निवास करेगा, उसको भला तृष्णा वासना रूपी सूर्य किरण जल से भ्रम कैसे होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि वे तो संतुष्ट वहां रहेंगे। सुनिए नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान, पढ़िए न समुझिए जिमि खग कीर। सुनिए नाना पुराण, नाना माने अनेक पुराण को सुनिए, 18 पुराण 18 पुराण सुनिए, फिर भी अज्ञान नहीं मिटता है। मिटत नाही अज्ञान, ऐसा क्यों होता है? कहा उसी प्रकार से पढ़िए न समझिए जिमि खग कीर। जिमि माने जैसे, खग माने पक्षी, कौन, कीर माने तोता। तोता पक्षी पढ़ता तो है पर समझता नहीं है। वैसे हम पुराण पढ़ तो लेते लेकिन समझ नहीं पाते हैं। एक संत जी ने देखा तोता बधिक द्वारा फुंगली को पकड़ करके, बधिक द्वारा बनाए गए उस फुंगली को पकड़ करके उल्टा हुआ बहुत रो रहा है, ची पो कर रहा है वो। तो संत को बड़ी दया आई कि देखो तोता बेचारा फंस गया। तो 2-4-10 तोते के बच्चे को पकड़ करके लाए आप और उसको पढ़ाना शुरू किया। कहा सुनो, दाने के लोभ में मत पड़ना, पोंगली पर मत बैठना, चोंगली पर उस पर बैठना ही नहीं, उस पोंगली पर बैठना नहीं। और सुनो, यदि बैठ भी जाना तो ये मत सोचना किसी ने हमें पकड़ लिया है, वह पोंगली घूम जाएगी तो तुम उसे छोड़ के उड़ जाना। इस तरह से उन सबको प्रशिक्षित किया, खूब पढ़ाया और प्रशिक्षित करने के बाद सबको आज़ाद कर दिया। क्योंकि उद्देश्य ये है, ये तोता सब जगह बोलेंगे तो इनके समाज में
अन्य सब तोता सीख लेंगे और सीख लेने के बाद कोई बधिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं फंसेंगे। लेकिन आश्चर्य तब हुआ, उसी पढ़ाए में से एक तोता को संत जी ने देखा कि एक फोंगली पकड़ करके उल्टा हुआ है और वो यही कह रहा है कि दाने के लोभ में फोंगली पर मत बैठना, और फोंगली पकड़ के यदि तुम उलट भी जाना तो ये समझना कि मुझे इसने नहीं पकड़ रखा है और उसे छोड़ के उड़ जाना। ये बोल भी रहा है और खुद उल्टा हुआ है। इतने में बधिक आया, उसको पकड़ के पिंजरे के अंदर पैक कर लिया, बंद कर दिया। संत जी ने कहा इसको समझ में नहीं आएगा। गोस्वामी जी कहते वही दशा हम लोग की है, पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कहते ना कि पढ़े हो कि समझे हो। भाई पढ़ के समझे क्या समझे? इस समझने वाली बात एक विशेष मानी जाती है, बुद्धिमानी वाली बात हो। एक ब्रह्मचारी काशी जी से पढ़कर आया तो बहुत बढ़िया से विद्वता को प्राप्त किया। आया पढ़ करके उनके पिताजी ने कहा बेटा तुमने सब पढ़ लिया? कहा हाँ पिताजी मैंने सब कुछ पढ़ लिया। पर उसने मेहनत किया था, समझा था उसने। तो 2-4 प्रश्न किए, पिताजी सबका उत्तर दिया। फिर कहा कि बताओ कि हाथ में करतल में बाल क्यों नहीं जमता बेटा, ये बताओ, इसके बारे में तुमने क्या समझा है? तो था बुद्धिमान, उसने समझा था क्या उत्तर, किसको कैसे तर्क से उत्तर देना चाहिए। कहा वो दान देते देते यहाँ पर गट्ठा पड़ जाता है इसलिए बाल नहीं जमता है। तो यद्यपि ये बात कहीं लिखी नहीं गई है ग्रंथों में, लेकिन क्या है कि उसकी बुद्धि की विशेषता थी, उसने उस बात को पकड़ करके उत्तर दिया। कहने का भाव ये है कि पढ़ने में, पढ़ना एक अलग होता है, समझना एक अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जब देखो पुस्तक उल्टा पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पूछो क्या समझे? कहा वो तो पता नहीं है, ऐसा ऐसा है। पढ़ने का मतलब है कि उसको समझो, उसको अध्ययन करो। जैसे भोजन खाने के बाद उसको पचाया जाता है, इसका मतलब है ना दिन भर खाते ही रहो। वैसे ही पढ़ने का मतलब है पढ़ो फिर उसको समझो, समझो फिर बात समझ में आवे। कभी कभी कई लोग कहा करते हैं कि बस 1-1.5 घंटा ही रामायण की पढ़ाई होती, कहाँ 1-1.5 घंटा होती है। तो शुरू में सुनने में लगता है तो बहुत कम समय है, लेकिन भाई उसकी तरीका है कि आप पढ़िए, उसको समझिए, चित्त में उतारिए, फिर पाठ कीजिए, याद कीजिए, तब तो धीरे धीरे वो पचे। अब एक दिन में सब सुन लोगे तो क्या करोगे? सुनने का तो फिर 9 दिन में पूरी रामायण सुनाई जा रही है, 7 दिन में पूरी भागवत सुनाई जा रही है, लेकिन उससे अंतःकरण को संतुष्टि उस रूप में नहीं हो पाएगी। प्रसंग का क्रम तो समझ में आ जाता है, लेकिन जहां विषय की जो प्रस्तुति है, जहां उस विषय की गंभीरता है, उसको तो तभी समझ में आएगा जब कुछ समय हम देंगे, जब कुछ दिन तक पढ़ेंगे, समझेंगे तब। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि पढ़िए न समझिए जेमी खग कीर। जैसे तोता पक्षी पढ़ करके भी समझ नहीं पाता है, हम लोग भी पक्षी की तरह हो गए हैं। परमार्थ की बात पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। पढ़ करके विद्या प्राप्त कर लिए, लेकिन विद्या का नियम क्या है? विद्या का देन है विद्या ददाति विनयम। विद्या हमने प्राप्त कर लिया तो विद्या समय हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। तो विद्या पढ़ने के बाद और उदंड हो गए, भयो जथा ये दूध पियाए, उदंड हो गए। तो कहने का भाव यह कि समझना चाहिए, समझने के लिए उसका प्रयास करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं बंधत विनहि पास सेमर सुमन आस करत चरत तेई फल बिनु हीर। बंधत बिनहि पास, वह तोता बिना पास, बिना फांस के, बिना बंधन के बंध जाता है, फोंगली पकड़ करके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई। बंधो कीर मरकट की नाई, खुद बंधता है। तो बंधत बिना ही पास सेमर सुमन आस। और एक दूसरी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सेमर सुमन आस बास करत।
सेमर को पुष्पित देख करके, सेमर का वृक्ष जब बसंत ऋतु में पुष्पित होता है तो पहली बात यह है कि उस पर एक भी पत्ता नहीं रहता, पतझड़ हो जाता है वो। और पतझड़ होने के बाद बसंत में केवल फूल ही फूल दिखता, लाल लाल फूल खिल जाता है पूरे सेमर के वृक्ष पर। और तोता को लाल फूल ज्यादा प्रिय है, तो तोता सोचता है कि जो फूल इतना बढ़िया लाल है उसका फल कितना बढ़िया लाल होगा। इसलिए बसंत में सुआ तोता के समूह सेमर का सेवन करता है, सब सेमर पर घूमते रहते हैं, यह सोच करके कभी फूल लगा है, फल लगेगा, फिर बढ़िया फल खाऊंगा, ये सोचता है। सोई सुवा सोई सेमर सेवत सदा बसंत, ये हमेशा हर बसंत ऋतु में सेवन करता है। तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। होता क्या है, जब वह फूल समाप्त होकर के फल हो जाता है, फल जब परिपक्व होता है ग्रीष्म काल में, तो तोता उसमें चोंच मारता है, आहा फल तैयार हो गया। और जब चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकल करके उसी में लिपट जाती है, उसी में लिपट जाती है। रुई उड़ गई आकाश में, उसके शरीर में लिपट गई। तब वो ये सोचता है तोता कि इस बार लगता है कि फल नहीं लगा, बेकार हो गया। फिर अगले साल आता है, फिर उस सेमर पर बैठता है, फूल को देख करके आशा लगाता बढ़िया फल होगा, और फिर उसको वही हाथ लगा, कुछ नहीं मिला, रुई भर से उड़ गई। तब भी उसको समझ में नहीं आता, फिर भी वह उसी सेमर को हमेशा हर बसंत में सेवन किया करता है। चरत तेई फल बिनु हीर, चरत माने चोच मारता है उस फल पर, तेही फल चरत, तो बिनु हीर, हीर माने गुदा, बिना गुदा के वह फल को देख करके निराश हो जाता है कि अब नहीं मिला। वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि हम सब मनुष्यों की प्रकृति भी वही है, वही प्रवृत्ति है। हम लोग भी तोता की तरह आशा लगाते हैं, अमुक बाबूजी, अमुक भगत जी, अमुक व्यक्ति, अमुक जगह हमें इतने धन की प्राप्ति होगी, इस तरह से मिलेगा। अथवा हमने सुना कि अमुक बड़ा दानी है, सबको मन भाया देते हैं, हमें भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर भी आशा लगाए रहते हैं। तो वासना की पूर्ति न होने के बाद भी हम लोग वासना का सेवन, वासना की सेवा हमेशा किया करते हैं। ये मोह की प्रबलता है। अब इसको इस रूप में समझिए, एक गृहस्थ परिवार में व्यक्ति, एक मनुष्य ये सोचता है कि हमारी शादी होगी, फिर बाल गोपाल होंगे, ये सब हमारी सेवा करेंगे। इसके लिए वह अथक परिश्रम करता है, घर मकान बनाया, दुकान बनाया, सब तरह से मेहनत किया, परिवार को सब तरह सुरक्षित किया। अब ये सोच रहा है कि इनसे सुख मिलेगा, उनसे सुख मिलेगा, उनसे सुख मिलेगा। पता चला व्यवस्था ऐसी बनती गई कि कोई मेरे पास में नहीं अंत में पानी देने के लिए। सब कुछ तो है लेकिन मेरी सेवा के लिए कोई नहीं है। तो ये मोह की प्रबलता है। तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। अथवा इसको यूं समझिए, जैसे हम एक दूसरे के प्रति ये सोचते, ये अमुक साथी, इसको साथी बनाया, ये हमको सुख देगा, पता चला कि सुख नहीं दे रहा है, छोड़ो उसको, छोड़ो, दूसरे को साथी बनाया, वो भी वैसे ही निकला, तीसरे को बनाया, वो भी ऐसे ही निकला। तो वो जीव हमेशा मित्र भाव बदलता रहता, उसको मित्र बनाता रहता, उस पर विश्वास करता रहता, लेकिन उसको कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। वो तो रुई के समान है, केवल देखने में फूल लाल दिखता है लेकिन फल लाल है नहीं, वो तो रुई है। कछु न साधन सिद्धि जानो न निगम विधि, नहीं जप तप बस मन न समीर। कछु न साधन सिद्धि, कुछ भी मैंने साधना नहीं किया, ना कोई मुझे सिद्धि मिली। जानो न निगम विधि, निगम माने वेद की विधि भी मैंने नहीं जाना। वेद विधि को जानता तो उससे भी मेरा कल्याण होता,
परंतु यह भी नहीं हुआ, वेद विधि को भी नहीं जाना, नहीं जप तप, न तो जप किया न तप किया, पूरा चरण पूर्वक जाप ही नहीं किया, तपस्या की जो विधि है वह तपस्या भी नहीं किया, बस मनन समीर, मन और समीर को बस में नहीं किया, न मन को बस में किया, न समीर माने प्राणवायु को बस में किया। ये प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को धीरे धीरे साधा जाता है, सो मैंने किया नहीं, मन को बस में किया नहीं। तुलसीदास भरोस परम करुणा कोश, गोस्वामी जी कहते हैं परम करुणा कोश, परम करुणा के कोश माने खजाना भगवान श्री राघवेंद्र का मुझे भरोसा है। अब मेरा जो कुछ होगा श्री राम जी के द्वारा ही होगा, हमसे कुछ नहीं हो सकता। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ये भी एक बड़ी बात है कि एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास हो जाए। प्रभु हरि है विषम भव भीर, प्रभु श्री राघवेंद्र मेरे विषम माने कठिन, भव भीर माने भव भय को, हरि है माने हरण कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी रघुनाथ जी पर अपने आप को समर्पित करते हुए उनके आश्रित हो जा रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।